हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारे यहाँ पे टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और कॉन्सेप्ट इसका क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप की बात करें, जैसा कि आपको भी पता होगा, जब कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा कैपिटल। अगर मनी इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं कैपिटल, और अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले बता देते हैं टाइप ऑफ पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप, जिसे साझेदारी भी कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक पर्सन बिजनेस करना चाहते हैं तो मिलकर किया गया बिजनेस कहलाता है पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस। और जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं यानी पूंजी यानी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर, अगर हम बात करें जो मिलकर कर रहे हैं उसको कहते हैं तो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस है। लेकिन जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं पार्टनर, ठीक है। तो जल्दी से आप देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन रन अ बिजनेस ज्वाइंटली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड डील इज नोन एज पार्टनरशिप। अब यहां पे देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ गेन, यहां पे प्रॉफिट जो होता है वो कैसे होता है वो भी हम यहां बता दे रहे हैं। दो केस यहां पे दो बन रहा है। व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम द गेन और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन या कह सकते हैं पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो अगर उसका कैपिटल टाइम ड्यूरेशन सभी का सेम होता है, टाइम ड्यूरेशन अगर सेम होगा तो जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बाकी हम यहां पे देख सकते हैं कि व्हेन इन्वेस्टमेंट आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड देन इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम बाय टेकिंग कैपिटल्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। कैपिटल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि अगर टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है तो कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन से कर देते हैं। जितना भी टाइम ड्यूरेशन में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है तो उसका रेशियो उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद जो आता है वो होता है प्रॉफिट का रेशियो या गेन का रेशियो। फिर उसी रेशियो में जो भी रेशियो होता है प्रॉफिट का, उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर बिजनेस की बात करें तो कुछ स्मॉल बिजनेस होता है, कुछ बड़ा बड़ा बिजनेस होता है। तो प्रॉफिट जो डिवाइड होता है कभी कभी होता है कि 6 मंथ में डिवाइड हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। कुछ छोटे स्मॉल अगर हम बिजनेस की बात करें, छोटे छोटे तरीके से वेंडर लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो कुछ लोग पैसा मॉर्निंग में कमाते हैं और इवनिंग में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन कुछ होता है लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो वो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, किसी को बात करें तो जनरली जो होता है 10 मंथ होता है, 12 मंथ होता है, 2 ईयर होता है। तो प्रॉफिट लॉन्ग टाइम के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेम कंडीशन है, कैसे रेशियो बनता है प्रॉफिट का वो हम लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एक और कि पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और वर्क में यानी बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। सेम एज अगर हम बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर तो वो क्या करता है, कैपिटल ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर हम एक्टिव की बात करें तो पूरी तरह से वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ना के बराबर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसमें भी बिजनेस डील होता है कि अगर पैसा ज्यादा लगाया है यानी कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो अपने अकॉर्डिंग करेगा। हो सकता है वो उस बिजनेस का या कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, या प्रॉफिट डिवाइड हो तो उसमें भी कंडीशन बना हो। कंडीशन क्या हो सकता है कि वो टोटल का 50% पहले डिवाइड कर ले, बाद में जो प्रॉफिट होता है 50 वो आपस में जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस रेशियो में वो डिवाइड कर ले। यानी कंडीशन बेस होता है, यानी डील के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर आपको पता चल गया, जो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है साथ साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से पूरा ज्यादा से ज्यादा मनी या कैपिटल इन्वेस्ट करता है लेकिन वर्क ना के बराबर करे, ठीक है। अब बात करते हैं जल्दी से कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में। जैसे हम समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता दें रेशियो कैसे बनता है। मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर है, इन्होंने 4 लाख, 3 लाख और 5 लाख कैपिटल लगाया।
अगर एनुअली प्रॉफिट हो रहा है, साल के अंत में प्रॉफिट हो रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन सबका क्या हो गया, सेम। तो प्रॉफिट जो भी हो रहा होगा, जैसे 4, 3, 7 और 7 5 अगर हम ऐड करते हैं तो 12, मान लेते हैं कि 24 लाख अगर होता है प्रॉफिट, ठीक है, अगर ये हो गया प्रॉफिट, एनुअली प्रॉफिट हो रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन यहां पे अगर सेम है, सभी का टाइम सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। मान लो इसने लगाया 4 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। प्रॉफिट बांटना कैसे बांटा जाता है, तो सबका पहले सम कर लो, 4, 3, 7, 5, 12, यानी 12 की ही वैल्यू है 24 लाख। 1 की वैल्यू क्या होगा, 2 लाख के इक्वल होगा। अब जिसका भी पूछा जाए, मान लेते हैं बी का कितना होगा प्रॉफिट का शेयर, तो इसका मल्टीप्लाई आप यहां कर देंगे। 2 3 का कितना हो जाएगा 6, तो इसको मिलेगा 6 लाख। सेम एज अगर सी के बारे में पूछा जाए तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10 लाख। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 8 लाख। जो पूछा जाए तो वैसे ही यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन मान लेते हैं टाइम ड्यूरेशन सभी का अलग अलग होता है। मान लेते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है, अलग। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, इन्होंने 2 लाख लगाया, इसने 4 लाख और इसने यहां पे कितना किया 3 लाख, ठीक है। ये 4 मंथ के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये है 6 मंथ के लिए, और ये भी क्या है 6 मंथ के लिए, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रेशियो आएगा वो होगा प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आ रहा है इसको रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करना आता होगा 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 12 और ये आ जाएगा 9। अब और सिंप्लीफाई होता है तो होगा, अदरवाइज यही हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। अब जितना भी प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और यहां पे बताते चले कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस डील के अकॉर्डिंग किसी को लगता है, पार्टनर को लगता है कि बिजनेस चल नहीं पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो निकाल लें, ठीक है, विड्रा करा ले। अगर 2 लाख लगाए तो आधा निकाल लें। या कुछ होता है, कुछ लोग को लगता है कि यार बिजनेस चल जाएगा, तो वो क्या करते हैं, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको दुगना कर देते हैं, या 2 टाइम या 3 टाइम कर देते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट का रेशियो होता है तो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझ लेते हैं कि रेशियो बनता कैसे है। जैसे ए बी सी, ठीक है, 2 लाख लगाया, ठीक है, 4 लाख, और यहां पे देखा जाए तो ये भी क्या कर रहे हैं, 4 लाख लगा रहे हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, 4 मंथ के बाद, आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ अगर देखा जाए, आफ्टर 4 मंथ जितना भी कैपिटल लगाया था इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसने कर दिया डबल, ठीक है। 4 महीने के बाद इसने क्या कर दिया, बी ने क्या किया, जितना भी कैपिटल लगाया था जस्ट हाफ विड्रा करा लिया। विड्रा मतलब निकाल लिया। क्या बात हो रही है, सब 4 मंथ के बाद ही हो रही। और सी ने क्या किया, सी ने भी क्या किया, 6 मंथ के बाद कैपिटल को निकाल लिया, 6 महीने बाद कैपिटल को निकाल लिया, आफ्टर 6 मंथ, यानी जितना भी पैसा लगाया था वो विड्रा करा लिया, यानी निकाल लिया 6 महीने बाद। अगर एनुअल प्रॉफिट कुछ भी हो रहा है, एनुअल प्रॉफिट कुछ भी हो रहा है साल के अंत में, तो ये प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा ये समझना है, ठीक है। तो देखो कैसे रेशियो बनता है। अगर एनुअल प्रॉफिट हो रहा है तो कंपेयर क्या करेंगे, 12 मंथ से करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 महीने बाद ए ने क्या किया, डबल कर दिया। जब ए ने डबल किया, 4 महीने बाद किया, तो 2 लाख मान लो लगाया है, तो 4 महीने तक उसे 2 लाख के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद कंडीशन चेंज हुई, ठीक है। अब 4 महीने बाद इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 का कितना कर दिया, 4 लाख कर दिया। भाई 2 लाख पहले लगा था और 4 महीने बाद दुगना कर दिया, यानी डबल कर दिया, तो 2 से कितना हो गया, 4 लाख। अगर एनुअली प्रॉफिट हो रहा है 12 मंथ, तो 4 महीने तो यहां लग गए, बाकी जो 4 लाख है वो 8 मंथ तक लगा रहेगा। रिमेनिंग टाइम 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो रिमेनिंग टाइम जो होगा वो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं बी के बारे में।
बी ने 4 महीने बाद आधा निकाल लिया, तो जो भी निकाला है 4 महीने बाद किया है तो 4 लाख के अकॉर्डिंग उसे 4 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन 4 महीने के बाद बदली है। अब 4 महीने बाद उसने क्या किया, आधा कैपिटल निकाल लिया। मान लो 4 लाख था तो ये प्रॉफिट उससे मिलेगा और प्लस होता है, इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकल गया, बचा कितना, 2 ही तो बचा है भाई। 4 लाख था, आधा निकाला तो 2 बचा ना, और रिमेनिंग टाइम यहां पर क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसका हो जाएगा, बी का टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कैसे प्रॉफिट होगा, एक तो 4 लाख 4 महीने के बाद निकाला है तो 4 लाख के अकॉर्डिंग उससे 4 मंथ का प्रॉफिट उसे मिलेगा। लेकिन जब पैसा निकाल लिया है, 4 लाख से 2 लाख निकाल लिया तो बचा 2 लाख, अब उसे 2 लाख के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब वो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, जब एनुअली प्रॉफिट हो रहा है तो 12 मंथ से कंपेयर करेंगे, 4 महीने के बाद रिमेनिंग टाइम जो बचा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या है, कैपिटल है, 4 से आधा हो गया, और ये 4 और 8 मिलके 12 महीने हो गया। अब सी ने कितना लगाया था, 4 लाख, लेकिन 6 महीने बाद निकाल लिया है, तो 6 महीने बाद निकाल लिया, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही प्रॉफिट होता है जैसे आप बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करते हो और बैंक वाले क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है, बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मनी इन्वेस्ट करोगे, यानी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, तभी तो जो प्रॉफिट होगा वही तो आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसे समझने लायक है कि आपने बैंक में मनी या कैपिटल डिपॉजिट किया, अगर मनी की बात करें, डिपॉजिट कर दिया, तो जितना भी आपने डिपॉजिट किया, मान लो 1 लाख, तो बैंक वाले 1 लाख के अकॉर्डिंग ही तो इंटरेस्ट जो लग रहा होगा वही तो आपको पे करेंगे। अब आपने 1 लाख के अकॉर्डिंग क्या किया, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने 50,000 निकाल लिया। अब बैंक में आपके पास कितना पैसा बचा है, जो जितना बचा है उसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 निकाल लिया तो 50,000 ही तो बचा है, तो वो इंटरेस्ट आपको 50,000 में देंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सेम ऐसे ही होता है आपका यहाँ पे बिजनेस में। वो कैसे होता है कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा, वो मिलेगा। अदरवाइज जो बिजनेस से आपने पैसा विड्रा करा लिया, निकाल लिया कैपिटल, तो उस पर कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो रेशियो होता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो रेशियो होता है प्रॉफिट का। जैसे 4 2 8 और 8 चौक 32 और 8, ये 40 हो जाएगा, 16 ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 16, ये आ जाएगा 32 और ये 24 आ जाएगा। यानी ये रेशियो होगा प्रॉफिट का। लेकिन अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे 4 दम 40 होता है, 4 10 जा, 4 8 जा, और यहाँ 6 टाइम, और रिड्यूस कर लें, 2 से कट जाएगा, 5 4 3, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो जो रेशियो आ रहा है वो आएगा 5 4 3। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये रेशियो विड्रॉन और डबल करने वाला कैसे किया जाता है। कुछ सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल, एक एक करके चलते हैं बेसिक के अकॉर्डिंग। तो पहला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए पहले सवाल में देखा जाए तो यहाँ पे दिया है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। ए इन्वेस्ट ट्रिपल द मनी फ्रॉम बी for twice the time from B. If B got 1800 rupees out of the total profit, then what is the total profit? इसका मतलब क्या हुआ कि A और B ने एक व्यापार स्टार्ट किया, इसमें A ने B से तिगुना धन लगाया, तिगुना लगा रहा तो यानी A ने B से 3 गुना। अगर मान लो ये 1 लाख लगा रहे हैं तो इन्होंने 3 लाख लगाया, या 1 रुपये या 3 रुपये। रिड्यूस अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आप कम से कम माने, क्योंकि बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो आपका इजी होगा। तो आप मान लो 1 और ये 3 हो गया। बी से दुगने समय के लिए, दुगने समय यानी टाइम भी डबल हो गया। अगर मान लो ये 1 महीने लगा रहे हैं या 1 साल लगा रहे हैं तो ये 2 साल लगा रहे हैं, बात वही होगी ना। बी से दुगने समय, इसके टाइम का डबल कर दिया गया। ठीक है, अब कुल लाभ में से बी को कितना मिल रहा है, 1800। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1, यही रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट का होता है, यानी प्रॉफिट का रेशियो ये है। अब टोटल प्रॉफिट होता है तो 6 और 1 के रेशियो में बढ़ जाता है, लेकिन यहां पे बी का दिया है, बी को मिलना है 1800, तो बी को कितना मिल रहा है, यहां देखो बी को मिल रहा है 1800, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 1800 है,
तो 6 वैल्यू की क्या होगी, इसका 6 गुना है तो इसका भी 6 टाइम करेंगे बस, ठीक है। तो आप यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, टेबल आती होगी, 108 आ जाएगा, 18 6, ठीक है, 10800, ये आ जाएगा आपको ए का आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये 1 है तो ये 6, 1 रेशियो की वैल्यू 1800, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, सेम वही रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 108 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। ये आ जाएगा ए का प्रॉफिट जो होगा 108, इसका आंसर देखा जाए तो सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल देखा जाए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। XYZ इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो। अब कैपिटल्स क्या होता है, जो भी मनी बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं उसी को कहते हैं कैपिटल, जिसे कहते हैं हिंदी में पूंजी, ठीक है। आप 3, 4, 5 के रेशियो में लगा रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 2, 3, 6। अब देखो कैपिटल का रेशियो दिया और टाइम का रेशियो दिया है, तो प्रॉफिट का पूछा जा रहा है, तो आसान है। जब भी कैपिटल और टाइम का दिया है तो मैंने आपको बताया था कि जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अगर टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है तो कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन से करते हैं, उसके बाद जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट का होता है। तो जब ये रेशियो दिया ही हुआ है 3, 4, 5, किसका दिया है, X, Y, Z का। अगर टाइम ड्यूरेशन का भी रेशियो दिया है तो मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे, 2, इसका 3 और इसका 6, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसी का देखो ये आ जाएगा, आप रिड्यूस कर लो, 3 1 जा 3, 3 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब ये रेशियो आ जाएगा। अब और इजी करना है तो आप देखेंगे 2, 4, 2, तो और मल्टीप्लाई रिड्यूस कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो आप देखेंगे रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:5 जो आ रहा है, 1 2 और ये 5, तो 1:2:5 का रेशियो आ गया। सीधे सीधे यहां पे समझना क्या है, कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से करना है, और जब वो सिंप्लीफाई होता है किसी नंबर से तो उसको आप रिड्यूस कर लो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये रेशियो आ जाता है 1:5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आपको पता है, सी होगा। अगेन नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए अगला सवाल, और यहां पे देखा जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। P started a business with 1800 rupees. After 3 months, Q joined the business with 1200 rupees. अब देखो यहां पर देख लिया जाए कौन कौन है, पहले सबसे पहले देखते हैं P और Q है, तो 2 लोग हैं। ये 1800 रुपए लगा रहे हैं तो लगाने दो, ये 1200 रुपए लगा रहे हैं तो लगाने दो, ठीक है। लेकिन ये आफ्टर 3 मंथ Q ज्वाइन, ये 3 महीने बाद आ रहे हैं, ठीक है। जब 3 महीने बाद आ रहे हैं तो आगे पढ़ते हैं, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर की बात होती है तो हम 12 मंथ से कंपेयर करेंगे। दे हैव अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2700, टोटल प्रॉफिट मिला है 2700, देन फाइंड द शेयर ऑफ Q, Q का शेयर कितना होगा। अब देखो अगर यहां पर इजी तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहां पे 3 महीने बाद आया, तो 3 महीने बाद आया तो रिमेनिंग टाइम इसका 9 महीने बचा। क्यों, क्योंकि साल के अंत में वो प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 महीने बाद आया तो इसका टाइम यानी कि कितना बचा, 9 महीने, तो इसका कैपिटल 9 महीने तक लगा रहा है ना भाई, 3 महीने बाद आया ना बिजनेस में, तो 3 महीने तो चला गया, बचा कितना साल के अंत में, 9 महीने तो बचा, तो उसका जो 1200 रुपए लगाया है 9 महीने के लिए लगाया। इसके बारे में देखा जाए तो बी स्टार्टिंग से लगा रहा तो इसको 12 से करेंगे, ठीक है। अब ये रेशियो आ गया, ये रेशियो जो आता है वो प्रॉफिट का होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन अच्छा तरीका है इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि जितना भी जीरो आता है इक्वल नंबर पे जीरो पहले उड़ा दिया करो, ठीक है। जब इक्वल नंबर में जीरो उड़ा दोगे तो एक 12 ये कटेगा, 12 ये कटेगा, ठीक है। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, तो ये 2:1 आ गया, क्या आ गया, 2:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब 2 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा कितना, 2700 रुपए में, तो 2700 रुपए को बांटना है आपको 2 और 1 में, बांटना आता है ना, पहले दोनों को ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 से 2700 को डिवाइड कर लो,
900 आएगा। अब 900 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो Q को मिलेगा 900 रुपये और इसको मिलेगा 1800 रुपये, बस खत्म आ गया। 2700 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ तो P को मिलेगा 1800, Q को मिलेगा 900 रुपये, टोटल 2700 में। क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल भी ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, इसलिए रेशियो जो आएगा 2 और 1 का आ रहा है। अब देखा जाए 900 रुपये किसको मिलेगा, Q को मिलेगा 900 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अगेन यहां पे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लिया जाए, आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देख लिया जाए, इस टाइप के भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीके से पूछा जाता है। जब कोई भी बिजनेस करता है तो स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट होता है वो डील के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको डोनेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं चैरिटी, दान कर दिया गया। तो जो चैरिटी में जा रहा है या डोनेट किया जा रहा है वो प्रॉफिट में शामिल तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, वो निकाल दिया गया। मान लो 100 रुपये है, 20 रुपये डोनेट कर दिया गया, तो 20 रुपये चला गया डोनेट चैरिटी में, बचा कितना, 80। तो जो रिमेनिंग 80 रुपये बचा है उसी में ही प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, तो सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखो जरा। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, तो देखो एक तो रेशियो ये आ गया 5:7 के रेशियो में ए और बी का। ठीक है, इफ 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड गेट्स 4500 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए को मिलता है कितना, 4500। तो आपको यहां पे बताना क्या है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब देखो, अगर जो भी प्रॉफिट होता है अपने आप में होता है 100%। ठीक है, 100% होता है, अगर 20% हो गया है डोनेट कर दिया गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 80%, यानी जो बचेगा वो 80% में बटेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले हमको देखना है कि अमाउंट कितना है, क्योंकि यहां पर एक का तो दिया हुआ है ना, एक को लाभ में कितना मिल रहा है, 4500। तो टाइम ड्यूरेशन देखो यहां पे सेम है, कुछ नहीं दिया तो टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना नहीं, जब इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू कितना है, 4500, यानी ए को जो प्रॉफिट में मिल रहा है रुपए वो 4500 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा बी को कितना मिल रहा होगा। कैसे पता चलेगा, 5 की वैल्यू है 45, तो इसका मतलब ये कितने टाइम है, 5 9 जा 5 9 45 होता है ना, 9 टाइम है ये। इसको भी हम 9 टाइम कर देंगे तो ये 2 0 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये 6300 आ जाएगा। ठीक है, 5 9 टाइम है तो 0 डबल है ही कॉमन, ये भी कॉमन है, 7 9 जा 63, तो ये आ जाएगा इसका प्रॉफिट। अब देखा जाए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट नहीं पूछा जा रहा है, कुल लाभ पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो प्रॉफिट बट रहा है वो 80% बट रहा है, हमको 100% निकालना है। जो चैरिटी में गया वो भी इंक्लूडिंग होना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रॉफिट वही तो है 100%। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 3 8 और 6 4 10, 108 आ जाएगा। 108 वैल्यू आ रही है टोटल प्रॉफिट जो बटा है, बटा कितना है, 80%। ठीक है, अब 80% की वैल्यू ही है 108, क्योंकि जो 80% बटा है ए और बी में 80% तो बटा था, हमें क्या निकालना है, 100%, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो हुआ था 100% ही तो हुआ था, 20% दान में चला गया, डोनेट हो गया, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। बस ये आंसर आ गया 108 अपॉन 80 इंटू 100। डिवाइड कर लेते हैं 2 5 2 4। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा, ठीक है, 4 7 जा 28 और 0 0 0। 5 से कट जाएगा, 27 गुणे 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 135 और 0 0, ये आ जाएगा। 27 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 100% की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। तो 13500 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 80% की वैल्यू दिस वन, देन 100% की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ था वो होगा 13500। ठीक है, इसका आंसर देख लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
तो पढ़ लेते हैं जल्दी से, फटाफट देखा जाए तो P opened the shop by investing 6,000 rupees. After 5 months, Q also invested some money and became a partner in it. At the end of the year, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब साल के अंत में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। दे डिवाइडेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 10:7। हाउ मच मनी डिड क्यू इन्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रॉफिट का रेशियो रिड्यूस या सिंप्लीफाई करने के बाद 10:7 के रेशियो में प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे बता ही दिया गया है कि पी और क्यू को कितना मिल रहा है। अब अगर हम यहां पे देख ले तो पहले हिंदी में आपको समझा देते हैं। देखिए पी ने 6,000 रुपए लगाकर दुकान खोली, ठीक है। 5 महीने बाद क्यू भी कुछ धन लगाकर यानी कि कैपिटल लगाकर उसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में तो कंपेयर हम 12 महीने से करेंगे। लाभ को उन्होंने 10 और 7 के रेशियो में बांट लिया, तो क्यू ने कितना धन लगाया ये निकालना है। ठीक है, यानी कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं है क्या, ये पी और क्यू लोग हैं। कितने रुपए लगाया है, 6,000 रुपए, तो 6,000। अब 5 महीने बाद इसने कुछ लगाया, तो मान लेते हैं x रुपए लगाया, मालूम नहीं है कितना है, यही तो निकालना है। 5 महीने बाद आया। अब देखो जो जितने महीने बाद आता है तो उसको आप 12 मंथ से माइनस कर लो। ठीक है, तो 12 में से 5 माइनस किया कितना हो गया, 7। तो इसका कैपिटल 7 मंथ तक लगा रहा। अब इसकी बात करें तो इसके बारे में कुछ नहीं किया गया, इसका मतलब 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि ये तो हो गया आपका सीधे सीधे रेशियो, अगर देखा जाए ये आ गया। अब जो प्रॉफिट का रेशियो है 10:7, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट का ही तो होता है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, 6,000 × 12 अपॉन x × 7। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉफिट का रेशियो आता है ना, लेकिन ये रेशियो दे दिया गया है, कितना है, 10:7 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करने में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का रेशियो दिया, दोनों इक्वल हो गया, 7 कैंसिल। ठीक है, अब एक 0 ये उड़ा दो और एक 0 ये उड़ा दो। x की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। ठीक है, और 12 6 होता है, 12 6 72 होता है, 12 6 72 और 2 0 आ गए। अब इसका कैपिटल पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 7200 रुपए। यानी क्यू जो है कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो निकल के आ गया 7200। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सीधे सीधे कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन से किया, उसके बाद जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट का आता है। यहां पे प्रॉफिट का रेशियो गिवन है इसलिए उसको इक्वल कर दिया गया, बाकी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लिया जाए एक और सवाल, और इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। P, Q and R started the business with 4,000, 6,000 and 7,000 rupees respectively. Q left the business after 6 months. If they got a total profit of rupees 15500 in 8 months. अब देखो 8 मंथ की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो डील के अकॉर्डिंग जो बढ़ रहा है वो 8 महीने के बाद प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। तो हम 8 महीने से कंपेयर करेंगे, यानी 8 मंथ से, क्योंकि प्रॉफिट क्या डिवाइड हो रहा है 8 महीने बाद। तो डिपेंड करता है डील क्या है। देन फाइंड आर शेयर इन दैट प्रॉफिट। अब आपको आर का शेयर निकालना है। एक और अच्छा तरीका है, जब मान लेते हैं कि पी क्यू आर पैसा इन्वेस्ट करें या मनी या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, या 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख जो भी। तो पहले अगर लाख में दिया है तो आप 0 0 से कंफ्यूज मत होइएगा, जितना भी लगा दें आप इक्वल नंबर में 0 काट दो पहले से, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है 1 लाख लगाया कि 1 रुपए लगाया। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद वो रिड्यूस करोगे तो वो तो कट ही जाएगा। तो अगर यहां पर इक्वल नंबर में 0 है, मान लो ये 4,000 है, 6,000 है, 7,000 है। अब ये 4 लाख होता, 6 लाख होता, 7 लाख होता, तो 0 0 काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमको पैसे को कम करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करने के बाद रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, इक्वल नंबर पे पहले 0 काट दो। ठीक है, अब चाहे इसके आगे कितने भी 0 हो, 4 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, जितना भी लगा दे उससे कोई मतलब नहीं, सब काट दो। और खाली यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, P, Q और R। ये मान लेते हैं ये 4 रुपए लगा रहे हैं, ये 6 रुपए लगा रहे हैं, ये 7 रुपए लगा रहे हैं, कम हो गया ना। अब देखिए यहां पर क्या है, 6 महीने बाद Q व्यापार से हट गया, तो 6 महीने बाद हट गया है,
तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 महीने तक पैसा इसका लगा रहा क्यू का, बात क्यू की हो रही तो क्यू से करेंगे मल्टीप्लाई है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया तो 8 से मल्टीप्लाई, और 8 महीने है तो इससे भी 8 से मल्टीप्लाई। अब ये जो प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, और रेशियो में पैसे को आपको इतने रुपए को बांटना है और उसमें आर का शेयर बताना है। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखा जाए तो 2 से कट जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया, 2 4 8, 2 3 6 और 2 4 8। और इजी करना है तो आप 2 से और काट दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 ये। ठीक है, अब सही हो जाएगा। 4 2 क्या होगा 8, 3 3 क्या है 9, 7 2 क्या है 14। और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, किसी एक ही नंबर से आपको डिवाइड करना है, एक से तीनों, ये नहीं कि कोई भी नंबर से डिवाइड करते चले जा रहे, ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करते। अब ये प्रॉफिट का आ गया। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है 15500, 15,500 सीधे सीधे पढ़ो। ठीक है, 15,500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उसमें हमको बताना है आर का, तो आर का शेयर क्या है ये, तो कैसे करना है, पहले सबको सम करो, इसका और इसका, 9 4 13 और 8 31 हो गया। ठीक है, सब ऐड करने के बाद हमने ऐड कर लिया, 31 आया। यही 31 की वैल्यू किसके इक्वल है 15500, 15,500। 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितनी बार जा रहा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 बार चला जाएगा और 2 0 तो रहेगा। ठीक है, ये 5 टाइम 155 होगा, 31 इंटू 5 करेंगे तो 155 आ रहा, बाकी 0 रहेगा। अब देखो 1 रेशियो की वैल्यू ही है 500। अब जिसका भी निकालना है सब में मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू आर का निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हमें बताना किसका है आर का, तो आर का रेशियो क्या है 14 है, तो 500 का मल्टीप्लाई आपको करना है 14 में। ठीक है, सीधे सीधे यहां पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 14 इंटू 5, तो आ जाएगा 7,000। 14 5 70 होता है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी आंसर आर का होगा, सीधे सीधे आर को मिलेगा 7,000। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बस 500 का मल्टीप्लाई सब में कर देना है, तो आंसर हमारा क्या है सी होगा, यानी आर को मिलेगा 7,000 रुपीज। तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप और पार्टनरशिप टाइप ऑफ पार्टनर्स और प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, कुछ यहाँ पे सवाल से आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है, तो आगे भी हम इसी को ऐड करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।